आज थाने पे न्याय मांगने के लिए आया हूँ। सारे लोग आज यहीं बैठेंगे। खेल कुछ और था कि जो एमएलसी थी उसका सत्यानाश कर दिया गया। जमानत दी उससे पहले मुझे कोई सूचना नहीं दी, अपराधी को बेल दे दी। वो अपराधी किस्म का व्यक्ति है, अगर इन्होंने जमानत दे दी है तो मैं आज कह रहा हूँ और मैं अपनी आत्महत्या करूंगा। नमस्कार, मैं हूँ राज नारायण मिश्रा के जो लोग हैं जो वीर सिंह बघेल पर बताया जाता है, उनका आरोप है कि हमारे ऊपर जो हमला हुआ था उसको लेकर के ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग। आप देख सकते हैं यहाँ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, न्याय दो न्याय दो न्याय दो, वीर सिंह भाई को न्याय दो न्याय दो न्याय दो, वीर सिंह भाई को न्याय दो न्याय दो न्याय दो। पुलिस की मनमानी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, पुलिस की मनमानी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। आरोपी को सजा दो, आरोपी को सजा दो, आरोपी को सजा दो, आरोपी को सजा दो। वीर सिंह जी संघर्ष करो, वीर सिंह बघेल जी संघर्ष करो, वीर सिंह बघेल जी संघर्ष करो। के साथ क्या हुआ है? आप यहाँ पर थाने पर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं डॉक्टर वीर सिंह बघेल, ओबीसी महासभा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, मैं अपनी ऑफिस पर 29 तारीख को बैठा हुआ था। तो वहाँ पर एक दीपक नाम से और उसकी वाइफ डॉक्टर अस्मिता सिंह दोनों आते हैं और हमसे गाली गलौज करते हैं और उन्होंने सीधे आकर के मेरे पे चाकू से हमला किया। चाकू से हमला किया और सीधा उन्होंने मेरे को चेस्ट पे मारा था चाकू। मैं सीट पे बैठा था, अपनी कुर्सी पे बैठा था, तो मैं ज़रा सा थोड़ा सा साइड हुआ तो वो चाकू मेरे सीधे लेफ़्ट साइड के कंधे पे जा लगा। और मेरे को एमएलसी के नाम पर पुलिस ने गुमराह किया कि मैं एमएलसी नहीं आई है, एमएलसी नहीं आई है। और जब मैंने कल एसएचओ साहब से बात करी तो एसएचओ साहब ने कहा कि मैं 326 में मुकदमा दायर करूंगा। 324 में नहीं, 326 में बोला था, लेकिन मुझे पता चला है कि 324 में मुकदमा दायर किया है इन्होंने और उसको बेल जमानत दे दी, ऐसी मेरे को बताया गया है। मुझे सही जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आज थाने पे न्याय मांगने के लिए आया हूँ। हमारे बहुत सारे साथी हैं, सारे लोग आज यहीं बैठेंगे। एसएचओ साहब ने जब जमानत दी उससे पहले मुझे कोई सूचना नहीं दी। मुझे किसी इतना बड़ा अपराधी एफआईआर दर्ज की, ये सेक्शन लगाई, क्या आपकी एफआईआर हुई है ना? एफआईआर हुई है, लेकिन एफआईआर में इन्होंने स्टार्टिंग में 123 लगाई थी, लेकिन जब एमएलसी के नाम पर होल्ड किया गया तो एमएलसी पे इनकी कल मेरी एसएचओ से बात हुई, आईओ से बात हुई, तो आईओ बोला कि मैं एसएचओ साहब ने बोला कि मैं 326 में मुकदमा दायर करूंगा, लेकिन इन्होंने 326 में ना करते हुए इन्होंने 324 में किया और अपराधी को बेल दे दी। जबकि अपराधी की मैंने 2 शिकायत ऑलरेडी पहले थाने में दे चुका हूं। वो अपराधी किस्म का व्यक्ति है, अगर इन्होंने जमानत दे दी है तो मैं आज कह रहा हूँ कि मैं आपको बता रहा हूं, मैं एसएचओ साहब के नाम एक लेटर लिखूंगा और मैं अपनी आत्महत्या करूंगा और बोलूंगा कि मुझे अगर एसएचओ साहब ने मुझे सुरक्षा नहीं दी, इस वजह से 2 एफआईआर में 2 कंप्लेंट में ऑलरेडी पहले दे चुका हूं। 2 कंप्लेंट ऑलरेडी थाने में दे चुका हूं, 1 महीना पहले भी दी थी इसी के खिलाफ। और वो व्यक्ति मेरे को ऑफिस में बैठ करके चाकू मार के जाता है और एसएचओ साहब 324 में मुकदमा दायर करते हैं और उसके बाद उसको बेल दे देते हैं बिना सूचना दिए। यहाँ पर जो तिगड़ी थाने के एसएचओ हैं वो यहाँ पर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। अब देखना ये है कि जो प्रोटेस्ट ये लोग कर रहे हैं उसमें वो क्या होता है। एसएचओ साहब यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें क्या क्या कार्रवाई हुई है, बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे। और एसएचओ साहब का कहना है कि दोनों को अरेस्टिंग डाल दी है। कैसे जानते हैं डॉक्टर? मैं सबको जानता हूँ, मैं सबको जानता हूँ। कैसे जानते? मैं क्योंकि ये चुनाव लड़ी थी, मैंने इनका चुनाव में ये साथ साथ रहे सारे लोग, इन्होंने पैसे लिए थे मेरे से। देखिए, डॉक्टर अस्मिता का रोल ये है कि दोनों ने मिलकर के मेरे से पैसे लिए थे, दोनों ने पैसे लिए और लास्ट में पैसे न देने के कारण ये लोग मुझे गलत जो चीज़ें लगा करके मुझे फंसाना चाहते थे। मैंने तुरंत उसकी थाने में कंप्लेंट दी, उसके बाद भी पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। और उसके बाद अगर पुलिस सुनवाई नहीं दे रही है, उसके बाद 1 महीना पहले मुझे जान से मारने की धमकी दी, तब भी मैंने इनको कहा कि मैंने थाने में लिख करके दी। वो कंप्लेंट, राहुल कहाँ है? कंप्लेंट लाओ। किसने जान से मारने की धमकी दी? ये देखो, मेरे पैसे इनके पास थे, दीपक के पास, अस्मिता के पास। कितने पैसे? ये 2.5 लाख रुपए थे। ये इन्होंने बोला था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मुझे कुछ पैसा चाहिए, तो मैंने इनको 2.5 लाख रुपए दिए थे उधार के तौर पे। हाँ, और ये मैंने देखो, ये कंप्लेंट हमारी है 1 अप्रैल की मैंने कंप्लेंट अभी 26 में करंट में, और ये मैंने दी थी 9/3/25 को। 2 कंप्लेंट देने के बाद जो स्मिता है ये है और जो दीपक है जिसका अब आप नाम ले रहे हैं जी, जिसने आप आरोप लगा रहे हैं चाकू मारा है जी, क्या ये दोनों क्या कोई प्री प्लानिंग करके आए थे? बिल्कुल प्री प्लान करके आए थे। चाकू लेके क्यों आएंगे? पैसे का हिसाब करने आ रहे हैं आप और चाकू लेके आ रहे हैं।
और FIR में कितने का नाम है? FIR में मैंने इन दोनों का ही नाम लिखाया है कि दोनों लोग आए थे और एक आदमी आया था, बाइक पे बैठा था, चाकू इसने दीपक ने चाकू मारा। एक लड़का कोई और था बाइक पे, स्कूटी थी इसकी नई नंबर की, स्कूटी पे आया था और ये दोनों सब साथ साथ भागे। FIR में डॉक्टर स्मिता का नाम है? बिल्कुल मैंने लिखाया है, बिल्कुल लिखाया है। और ये अगर कौन लगता है स्मिता का? देखिए मुझे पुलिस का, अगर पुलिस ने बेल दे दी है तो मैं 100% पुलिस को एलिगेशन करता हूं कि इसमें पुलिस और अपराधी दोनों मिले हुए हैं, दोनों ने पैसे खाए हैं और मुझे मरवाने के लिए दोनों जिम्मेदार हैं। सर प्रोसेस करने का ये है, 29 तारीख को शाम को 5:30 बजे के लगभग डॉक्टर वीर सिंह अपनी OBC महासभा की ऑफिस में बैठे हुए थे। वहाँ डॉक्टर साहब ने जब हमारी बात हुई 30 तारीख को, तो उन्होंने हमें बताया कि वहाँ मेरे पास दीपक सिंह, अस्मिता और एक अस्मिता के द्वारा बुलाई हुई एक जानवी मैडम, 3 जने ये आए। उसी समय राजकुमार और मनोज कुमार भी पहुंच चुके थे। तो ये सभी ऑफिस में बैठ के बात कर रहे थे। डॉक्टर वीर सिंह अपने पैसे मांग रहे थे कि भाई मेरा तुम पे जो 2.5 लाख रुपया वो मुझे दो। तो दीपक सिंह ने पैसे देने से मना किया। उन्होंने जब मना किया तो डॉक्टर साहब ने जोर से कहा भाई क्यों नहीं दोगे जब मैंने तुम्हें पैसा दिया है। और डॉक्टर साहब के बताए हुए के अनुसार उसने छाती पे चाकू मारने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर साहब जब तिरछे हो गए तो उनके कंधे पे जाके लगा। जब हम SSO साहब से मिले तो SSO साहब ने हमें बताया कि भाई FIR दर्ज हो गई है। फिर हमने SI से संपर्क किया, श्री राम सिंह SI थे। उन्होंने हमें बताया कि भाई FIR दर्ज हो गई है 115(2), 226(2), 351(2), 3/5 में। जब हमने इसे BNS की धारा में देखा तो ये मामूली धाराएं थी 323 के बराबर। जब हमने SSO साहब से बात की तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई आरोपी को मेरी गिरफ्त में आने दो, उसके बाद मैं इसको 307 में कन्वर्ट करूँगा। लेकिन खेल कुछ और था और इनकी जो MLC थी उसका सत्यानाश कर दिया गया। वो 326 में गिरफ्तार किया है, उसमें बेल थाने से दे दी होगी। जो पीड़ित आरोपी से लड़ा है, चाकू जिसने रोका है वो पीड़ित जसमुद्दीन गवाह है कि चाकू मारा और डॉक्टर 20 किलोमीटर दूर बैठा हुआ डॉक्टर को पता है कि चाकू नहीं मारा है। ये क्या है? ये मिलीभगत है। इसको भ्रष्टाचार। मुझे ऐसा लगता है इसमें SI डॉक्टर मिले हुए हैं, इसी वजह से सारा के और अपराधी तीनों की सांठगांठ है। देखिए जिस तरीक़ा से अभी जो डॉक्टर वीर सिंह हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं कि 2-3 लोग हमारे ऑफिस में आए थे और उन्होंने हमारे ऊपर किसी धारदार हथियार से, वो तो चाकू का नाम ले रहे हैं, उन्होंने हमला किया जिसमें हम घायल हो गए थे। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, लेकिन उनके मन मुताबिक FIR दर्ज नहीं की गई है। जो सेक्शन है वो नहीं लगाई गई हैं। इसको लेकर के OBC समाज यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा है। 1-2 NGO और हैं जो मिल कर के संगठनात्मक रूप से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये तिगड़ी थाना है और तिगड़ी थाने के बाहर ये OBC समाज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है। और यहाँ पर प्रोटेस्ट में उनका कहना ये है कि पुलिस और डॉक्टर की मिलीभगत से ये सारा काम हुआ है और हमें हल्की धारा लगा करके हमें संतुष्ट कर दिया गया है। लेकिन उनकी मांग ये है कि क्या करने के प्रयास में जब तक कन्वर्ट नहीं होती है तब तक हम यहीं बैठेंगे और पुलिस के खिलाफ अगर हमें जाना पड़ा तो पुलिस के खिलाफ भी हम आगे एक्शन लेंगे। अब देखना ये होगा कि OBC समाज क्या हत्या के प्रयास में धारा है उसको करा पाता है या फिर इसी तरीक़ा से जो धाराएं लगी हैं उसमें ये चीज़ आगे कोर्ट के प्रोसेस में चलती रहती है। डी न्यूज़ के लिए नंदिनी के साथ राजनारायण मिश्रा, तिगड़ी थाना, साउथ दिल्ली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।